सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कवि निराला अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के कारण अत्यधिक शोक में डूब चुके थे। वे अपने दुखद क्षण को याद करते हुए अपनी पुत्री के विवाह के दिन को याद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विवाह नए रूप में होते हुए मैंने देखा था। विवाह के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर कलश का शुभ जल छिड़का था। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। कवि कहते हैं कि जब मैं तुझ पर पवित्र जल डाल रहा था तो तू मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। तब तेरी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था कि मानो आसमान में बिजली चमक रही हो। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। कवि बताते हैं कि तेरी आंखों में अपने पति की एक सुंदर छवि दिख रही थी। ये बात शब्दों से नहीं, तुम्हारे द्वारा किए गए श्रृंगार से पता चल रही थी। तो खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। कवि निराला कहते हैं कि जिस तरह हल्की हल्की सांस लेने से वो पूरे शरीर में फैलती है, उसी प्रकार सरोज का सौंदर्य भी उसके हर अंग अंग में फैल रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। कवि निराला कहते हैं स्मृति अपने विवाह के दिन शर्मा रही थी। लज्जा व संकोच से तुम्हारी आंखें चमक रही थी। सौंदर्य का वह प्रकाश आंखों से उतरकर तुम्हारे होठों पर आ गया था। देखो मैंने वो मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। कवि सरोज की तुलना एक मूर्ति से करते हैं। स्मृति को देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपने पहले बसंत गीत की याद आ जाती है, जो उन्होंने सबसे पहले मनोहरा देवी के साथ गाया था। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। कवि पुत्री सरोज को संबोधित करके कहता है कि मैंने अपनी कविताओं में संपूर्ण विश्व की सुंदरता के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था, वही भावना आज रस बनकर तुम्हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा था। गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। कवि कहते हैं कि पुत्री सरोज का श्रृंगार ऐसा लगता है कि जैसे वह श्रृंगार गीत हो जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी मनोहरा देवी के साथ गाया था। वो गीत उनके मन मन में रंग का उत्साह भर देता है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना माही। कवि कहते हैं कि सरोज का श्रृंगार रति के समान लग रहा था। रति कामदेव की पत्नी थी और कवि को ऐसा लगता था कि उनकी पत्नी की सुंदरता आकाश से उतरकर सरोज में समा गई हो गया ब्याह, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया, परंतु तुम्हारी शादी में किसी भी रिश्तेदार को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। विवाह के समय कोई भी प्रथा नहीं निभाई गई, न तो गीत गाए गए, न ही विवाह में कोई चहल पहल थी। रात भर भी कोई नहीं जागा। बस सर्वत्र एक मौन भरा संगीत समाया हुआ था। इस प्रकार चुपचाप तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो गया। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कवि कहता है पुत्री सरोज, तेरी माँ तो तुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी, अतः पुत्री के विवाह के समय जो एक शिक्षा माँ देती है अपनी पुत्री को, वो शिक्षा भी मैंने ही दी थी। तेरे विवाह के उपरांत मैंने ही तेरी पुष्प सेज को तैयार किया। सोचा मन में वो शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। शकुंतला महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतला की नायिका थी। सरोज के विवाह के समय कवि को शकुंतला की याद आई, क्योंकि महर्षि कर्ण ने शकुंतला के विवाह के समय उनको शिक्षा दी थी। उसी प्रकार निराला जी ने भी सरोज के विवाह के समय उनको शिक्षा दी थी। शकुंतला की माँ ने उन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोड़ा था, परंतु सरोज की माँ की मृत्यु हुई थी। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। पुत्री, तुमने कुछ दिन अपनी ससुराल में व्यतीत किए और फिर अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में पुनः जा बैठी, अतः नानी के घर आ गई। मामा मामी का रहा प्यार, भर जल्द धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त,
तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वहाँ तुझे मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला। मामा मामी ने तुझ पर प्यार की वर्षा इस तरह करते थे जिस तरह आकाश धरती पर जल की वर्षा करता है। ननिहाल में भी सरोज के सुख दुख का ध्यान रखा जाता था। वो लता वही की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामरण। तेरी माँ भी उसी कुल की एक लता थी जिसमें तू एक कली के रूप में विकसित हुई थी और बाद में सरोज बनकर खिली। तुम अपने ननिहाल में ही बड़ी हुई और अपने ननिहाल में ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कवि पुत्री सरोज से कहते हैं, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। मैंने तेरी मिठास से भरी स्मृतियों को लंबे समय तक दिल में सुरक्षित रखा, परंतु अब मैं अत्यधिक व्याकुल हो गया हूँ, अतः उसे प्रकट कर रहा हूँ। मेरा सारा जीवन दुखों की कहानी बनकर रह गया है और आज मैं उसे तुझसे साझा कर रहा हूँ। यह कविता मेरे दिल की गहराइयों से निकल रही है जिसे मैं आज तक नहीं कह पाया था। हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म, रहे नत सदा मात इस पथ पर, मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। मेरे कर्मों का वज्रपात हो या फिर कितनी भी बाधाएं आए, मैं अपने मार्ग पर चलना जारी रखूंगा। मैं नहीं हटूंगा। मैं विश्व को ये सिखाने के लिए तैयार हूँ कि मैं अपने मानवीय धर्म की रक्षा करने के लिए समर्पित हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा सत्य और न्याय की प्रेरणा से भरा रहेगा। यदि आज मेरे सत्कार्य शरद ऋतु के कमल दल की भांति नष्ट भी हो जाएं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। कन्ये, गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। सूर्यकांत कहते हैं कि हे पुत्री, मेरे द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्यों का फल जो मैंने पाया है, उन सभी को मैं तुझे अर्पित कर तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ और यही मेरी तेरे प्रति श्रद्धांजलि है।